तो फाइनली इस साल की वन ऑफ द मोस्ट ईगरली अवेटेड जेम्स गन की सुपरमैन मूवी थिएटर्स में रिलीज हो गई है। इतने टाइम से सभी सुपर हीरो मूवी फैंस को बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार था कि क्या जेम्स गन की ये वाली सुपरमैन मूवी फाइनली डीसी को वो मच रिक्वायर्ड किकस्टार्ट दे पाएगी या नहीं। और दूसरी तरफ जैक स्नाइडर वाली मैन ऑफ स्टील के टॉक्सिक फैंस तो ऑलरेडी इस पिक्चर के अनाउंसमेंट के टाइम से ही इस मूवी को बैश करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले जिस किसी को भी जेम्स गन की काबिलियत के ऊपर थोड़ा सा भी शक था वो कृपया बाल्टी भर आंसू टपकाने के लिए तैयार हो जाए, एज दिस मैन हैज एक्चुअली डिलीवर्ड वंस अगेन। सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट के अंदर बंदे ने इस मूवी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स कूट कर भर दिए जो एक सुपर हीरो मूवी को सक्सेसफुल बनाते हैं, यानी कि अ फाइन बैलेंस ऑफ एक्शन, ह्यूमर एंड इमोशंस इन टिपिकल जेम्स गन सिग्नेचर स्टाइल। मूवी अपने पहले सीन से ही बिना सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी के ऊपर टाइम वेस्ट करे आपको साफ शब्दों में ये क्लियर कर देती है कि सुपरमैन पिछले 3 साल से प्लेनेट अर्थ पे वहां के लोगों का सेवियर बनकर रह रहा है। और दूसरी तरफ है हमारा लेक्स लूथर नाम का जहरीला आदमी जो कि मूवी का मेन एंटेगनिस्ट भी है, एंड वो सुपरमैन से बुरी तरीके से चिढ़ा बैठा है और उसे किसी भी हाल में जान से मार देना चाहता है। और इन भाई साहब का सुपरमैन को मार देने का बस इतना ही रीजन है कि ये टकला बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आखिर सुपरमैन एक एलियन होने के बावजूद भी लोगों के बीच में इतना पॉपुलर कैसे है। इन शॉर्ट ही इज एन एसहोल जो कि अपने एस में और भी ज्यादा होल बनवाने के चक्कर में अलग अलग तरीकों से सुपरमैन से पंगा लेने पहुंच जाता है। और इसमें उसका साथ देती है उसकी मेटा ह्यूमन वाली आर्मी जो उसने खुद 3 सालों से सुपरमैन के ऊपर रिसर्च करके टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करके बनाई है। बिकॉज ये बात तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि 1-on-1 के मामले में ही इज नो मैच टू सुपरमैन, इसलिए ये साला साइको इतने टाइम से सुपरमैन के हर एक एक्शन मूव को अच्छे से स्टडी करता आ रहा है ताकि टकले की आर्मी उसके इंस्ट्रक्शंस पर सुपरमैन के ऊपर घूंसों और लातों की बारिश कर सके। 100% ये वाला जो लेक्स लूथर है वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाले चोमू लेक्स लूथर से तो बहुत बेटर लगा मुझे। पिक्चर का स्क्रीन प्ले इज सुपर क्राउडेड जो कि इसका प्लस और माइनस दोनों ही है। प्लस इसीलिए क्योंकि ये मूवी एक नॉन स्टॉप एक्शन एंटरटेनर है जहां ऑलमोस्ट हर एक सीन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है जिसके चलते दूर दूर तक बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को हैंडल करने के चलते ये कहीं कहीं जगह पर थोड़ी सी मेसी फील होती है, एज ज्यादातर कैरेक्टर्स आर अंडर डेवलप्ड। हैविंग सेड दैट, पिक्चर के सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सुपरमैन के साथ जेम्स गन ने पूरी तरह से जस्टिस किया है जो कि मूवी के अंदर एक आम आदमी की तरह ऑलमोस्ट हर एक इमोशंस को पूरी तरह से फील करता हुआ दिखाई देता है। और उन सारे इमोशंस को उतने ही ज्यादा बढ़िया तरीके से इमोट करके दिखाया है डेविड कॉन्सवर्ट ने, हु अकॉर्डिंग टू मी वाज बोर्न टू प्ले सुपरमैन। सीरियसली ये है मेरे लिए वो एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ सुपरमैन जो कि अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाने से पीछे नहीं हटता बट एट द सेम टाइम ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट एंड पुट फेथ इन होप। वंस अगेन वेरी वेल डन मिस्टर जेम्स गन एंड डेविड कॉन्सवर्ट। इसके अलावा जस्टिस गैंग के कैरेक्टर्स भी मुझे काफी फन लगे, स्पेशली उनका सुपरमैन के साथ वाला बैंटर, बट आई विश कि थोड़ा और डेवलप किया होता उन कैरेक्टर्स को। ऑल्सो जितना मुझे डेविड कॉन्सवर्ट का सुपरमैन पसंद आया उतनी ज्यादा इरिटेटिंग लगी मुझे ये वाली लुइस लेन। उस कैरेक्टर की राइटिंग और परफॉर्मेंस दोनों ही मुझे काफी हल्की फील हुई जिसकी वजह से मेरा सुपरमैन और लुइस लेन के बॉन्ड के साथ कोई ऐसा खास कनेक्ट बैठा ही नहीं। ऑल्सो इसका हिंदी डब देखा मैंने जहां पर इसके डायलॉग्स काफी चीजी होने के बावजूद भी फन लग रहे थे सुनने में। पिक्चर का एक्शन भी बढ़िया है, स्पेशली इसका क्लाइमैक्स। बस कहीं कहीं जगह पर वीएफएक्स थोड़े वीडियो गेम ग्राफिक्स जैसा फील दे रहे थे बट ओवरऑल मजा आया। ऑल्सो पिक्चर का म्यूजिक और बीजीएम भी थोड़ा सा और बेटर हो सकता था एज उसका इम्पैक्ट काफी जगह पर मिसिंग था। बाकी मूवी में 2 एंड क्रेडिट सीन है बट दोनों के दोनों सीन्स बस ऐसे ही मजे के लिए डाले हुए हैं, उसमें डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो आखिर में बस यही बोलना चाहूंगा कि नो हेट टू हेनरी कैविल एंड जैक स्नाइडर बट मेरे लिए जेम्स गन और डेविड कॉन्सवर्ट का सुपरमैन वाज सुपीरियर एंड मोर फन टू वॉच। बाकी अगर आप एक एवरेज सुपर हीरो मूवी फैन हो जिसे कंपैरिजन और हेटरेट से कोई मतलब नहीं है और बस एक फन एंटरटेनिंग सुपर हीरो मूवी देखना चाहता है उनके लिए तो दिस मूवी इज एन एब्सोल्यूट ट्रीट। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।